साथियों नमस्कार। आज हम लोग मिल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के तीसरे वीडियो में टाइप 3 के साथ। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक वस्तु को दो बार बेचने वाले प्रश्नों की शुरुआत की थी और उसमें पहले प्रकार के प्रश्न पूरे कर लिए थे। मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम एक वस्तु को दो बार बेचने के क्रम में दूसरे प्रकार के सवालों को ले रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन बहुत सरल है और 4 से 5 सेकंड के अंदर प्रत्येक प्रश्न का आप आंसर दे सकते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को आप समझ लें, पहले क्वेश्चन को डिटेल समझ लें, फिर हम अपनी स्पीड पर काम करेंगे। तो 32 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए। वो कहते हैं कि एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि की तुलना में 15 रुपये अधिक मिलते हैं। तो बच्चों एक बहुत सामान्य सी बात है कि एक बार हमने 5% लाभ पर वस्तु को बेचा और अगली बार हमने उसी वस्तु को 5% की हानि पर बेच दिया। तो आप ये तो जानते ही हैं कि जब हम लाभ पर बेचेंगे तो हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा, हानि पर बेचेंगे तो हमको कम पैसा मिलेगा। तो इस बार जो पैसा मिला वो इस बार के पैसे से 15 रुपये ज्यादा है। वो यही तो बोल रहा है कि दोनों ही बार जब वस्तु को बेचा तो जो सेलिंग प्राइस का अंतर था वो 15 रुपये है। ठीक है, अब इसी बात को एक ढंग से और समझ लें। जब 5% लाभ पर हम वस्तु को बेच रहे हैं तो हम बेचेंगे 105% पर, सेलिंग प्राइस 105% होगी। और जब 5% हानि पर वस्तु को बेचेंगे तो बेचेंगे हम 95% पर, ये सेलिंग प्राइस हुई। तो पहली बार सेलिंग प्राइस कितनी थी, परसेंटेज फॉर्म में बात कर रहा हूँ, 105%। और दूसरी बार सेलिंग प्राइस कितनी है, 95%। तो अच्छा आप बताइए कि इन दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर कितना है, 10% है, 10% है। अच्छा अच्छा, वास्तव में सेलिंग प्राइस का अंतर आपको न्यूमेरिकल में कितना दे रहे हैं, 15 रुपए। न्यूमेरिकल में कितना दे रहे हैं, 15 रुपए। तो बच्चों 10% क्रय मूल्य का, कॉस्ट प्राइस का 10% 15 रुपए के बराबर है। अच्छा आपको निकालना क्या है, आपको अगले हर क्वेश्चन में कॉस्ट ही निकालना है। और कॉस्ट क्या होती है, 100% होती है। जब 10% का मतलब 15 है तो 100% का मतलब क्या होगा, ये आपको निकालना है। यही हमारी कॉस्ट है। 100% ही तो हम कॉस्ट मानते हैं, तो 100% की वैल्यू निकालना है। तो 1% कितना होगा, 15/10, 1% हुआ। तो 100% कितना होगा, इंटू 100। जीरो से जीरो काट दीजिए तो आंसर आ गया 150 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 150 रुपीज। तो एक तो बहुत साधारण तरीका ये है कि हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमको दोनों ट्रांजेक्शन के दिए जा रहे हैं। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत से हम पहला विक्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं प्रतिशत में। उन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर प्रतिशत में निकाल लें और उसकी तुलना एग्जैक्ट अंतर से कर दें। जैसा इस प्रश्न में बोला है कि 5% लाभ पर आप पहले वस्तु को बेचते हो, 5% लाभ पर बेचोगे तो 105% पर बेचोगे। 105% क्यों आया समझ गए आप, 100% इसमें कॉस्ट है, 5% लाभ है, कुल मिला के 105% पे आपने बेच दिया। दूसरी बार जब वस्तु को 5% हानि पर बेचोगे तो 100% में 5% कम करके बेच रहे हो, मतलब 95% पर बेच रहे हो। तो ये जो लिखा है ये मेरी सेलिंग प्राइस है, ये पुरानी और ये नई। इन दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर कितना होगा, 10%। वास्तव में ये अंतर है कितना, 15। तो 10% का मतलब 15, तो 100% का मतलब 150। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो एक पैटर्न तो ये है, मैंने आपको तसल्ली से समझाया। दूसरा, इस क्वेश्चन को हम बहुत फास्ट भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत फास्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए आपको हर प्रश्न में सेलिंग प्राइस का डिफरेंस परसेंटेज में तो निकालना ही है। अब एसपी का अंतर हम निकालेंगे, एसपी का अंतर। तो एसपी का डिफरेंस निकालेंगे प्रतिशत में, है ना, प्रतिशत में। कैसे, प्रतिशत में। तो इसको निकालने का एक शॉर्टकट होता है बच्चों। क्या शॉर्टकट होता है कि यदि यहां पर लाभ है और यहां पर हानि, इसका मतलब इनका स्वभाव विपरीत हो गया ना, ये लाभ है और ये हानि, इसका मतलब इनका विपरीत स्वभाव हो गया। तो जब स्वभाव विपरीत हो, जब स्वभाव अपोजिट हो, तो आपको क्या करना है, दोनों प्रतिशत मान जोड़ देने हैं।
आप जोड़ो इसको, 5 और 5 कितना होगा 10। आप देखो 10% ही डिफरेंस आ रहा था, 105% और 95% का अंतर 10% आ रहा था। तो जब विपरीत स्वभाव के हों ये तो इनको जोड़ देते हैं, लेकिन ये भी लाभ हो और ये भी लाभ हो, या ये भी हानि हो और ये भी हानि हो तो समान स्वभाव हो गया। तो जब समान स्वभाव हो तो सेलिंग प्राइस हमका अंतर हमको प्रतिशत में निकालना हो तो क्या करोगे, दोनों परसेंटेज वैल्यू को आप माइनस कर दोगे। तो इतना अगर आप याद रख पाते हो तो ये क्वेश्चन इन ईयर कैलकुलेट होने वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। जैसे इस सवाल में विपरीत स्वभाव के हैं, जोड़ दो। अच्छा, इसको भी याद कैसे रखें, जैसे ट्रेन चैप्टर में बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में जाती हैं, टक्कर की स्थिति में होती है तो उनकी गति जुड़ जाती है। तो विपरीत में क्या होता है प्लस, और जब दो रेलगाड़ियां समान डायरेक्शन में जा रही होती है तो उनकी रिलेटिव स्पीड घट जाती है, माइनस हो जाती है, तो समान में माइनस। तो इस बात को आप ट्रेन से कनेक्ट करके भी याद रख सकते हैं। विपरीत है तो जोड़ दें और समान है तो घटा दें। क्यों? क्योंकि हमें एसपी का अंतर निकालना है, सेलिंग प्राइस का अंतर निकालना है प्रतिशत में। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर देखें, विपरीत स्वभाव है तो 5 और 5 10, तो 10% क्या आया, सेलिंग प्राइस का परसेंटेज में डिफरेंस, और वास्तव में सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है 15, तो 10% 15, तो 100% की वैल्यू निकालना है। तो भैया इसका 10 गुना ये, तो इसका भी 10 गुना कर दो, तो ये आ जाएगा 150 रुपये। मैंने क्या किया, 10 का 10 गुना अगर 100 है तो 15 का 10 गुना कर दो तो वो हो गया 150, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 150। ठीक, तो उम्मीद करता हूं दूसरा तरीका आपको समझ में आया होगा। दूसरा तरीका हमारा स्पीड बढ़ाने का काम करेगा। तो बच्चों 33 नंबर का क्वेश्चन हमारा आज का, बहुत तेजी से बनाना है। अब आपको स्पीड बढ़ाना है, अपना स्पीड पे काम करना है। कंसेप्ट आप समझ चुके हैं। वो कह रहे हैं किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचते हैं, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचते हैं, 20% लाभ पर बेचते हैं। यदि इसे 25% लाभ पर बेचें, यदि इसे 25% लाभ पर बेचें तो 35 रुपए ज्यादा मिलते हैं। देखो ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट सेम है, तो मैंने क्या कहा था, जब इनका नेचर सेम हो तो डिफरेंस लेना, सेम है तो डिफरेंस। तो 20-25 का डिफरेंस कितना होगा 5%। तो ये 5% क्या है, इन दोनों ट्रांजेक्शन में, इन दोनों ट्रांजेक्शन में सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस आएगा वो 5% आएगा। ठीक है, अच्छा वास्तव में डिफरेंस कितना दिया है हमको 35 रुपीज, वास्तव में डिफरेंस दिया 35, तो 5% 35, 1% 7 रुपए। तो हमें तो कॉस्ट निकालना है ना, 100% की वैल्यू निकालना है, तो 100% की वैल्यू होगी 700 रुपए। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 700। ठीक, तो शॉर्टेस्ट अप्रोच यही है। और फिर भी आपको सोचना है तो आप 20% प्रॉफिट है तो आप यहां से सेलिंग प्राइस निकालोगे तो कितना आएगी 120%, और 25% प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी 125%, और 120% 125% का अंतर कितना आएगा 5%। तो सेलिंग प्राइस का अंतर 5%, सेलिंग प्राइस का अंतर 35, 5% 35, 1% 7, 100% 700। तो आप सवाल को ऐसे भी समझ सकते हैं और ये तो शॉर्टकट आपका है ही। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, स्पीड से काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, और यदि वो इसे 5% की हानि पर बेचे, यदि वो इसको 5% की हानि पर बेचे तो उसको 60 रुपीज एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो भैया आप यहाँ ज्यादा लॉस कम उठा रहे थे, यहाँ कम लॉस उठा रहे हो, कम लॉस उठा रहे हो इसका मतलब आपने सेलिंग प्राइस बढ़ा दी। तो कितनी बढ़ाई है सेलिंग प्राइस 60 रुपए। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट करते हैं। वो कह रहे हैं कि दोनों ही जगह आपको लॉस हो रहा है, सेम है। जब दोनों सेम हो तो क्या करते हैं हम अंतर निकालते हैं। डायरेक्शन सेम है तो डिफरेंस, अपोजिट है तो प्लस। तो यहां भी लॉस है यहां भी लॉस है, सेम है, तो अंतर कितना आएगा 10-5 का अंतर 5, 5% का मतलब कितना दे रखा है 60 रुपए दे रखा है, तो 1% का मतलब कितना होगा 12 रुपए, तो 100% का मतलब कितना होगा 1200 रुपए। तो इस क्वेश्चन में कॉस्ट आपकी निकल के आई
1200। ठीक है, तो मैं समझता हूं बच्चों ये वाला स्टेप आप समझ चुके हैं कि सेलिंग प्राइस का परसेंटेज में डिफरेंस अगर हम तेजी से निकालें तो क्या करें, क्योंकि इनका नेचर सेम है इसलिए इनका अंतर ले लेते। अगर इनका नेचर अलग अलग होता तो इनको जोड़ देते, है ना। नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो भाई, 10% लॉस पर बेचोगे तो वस्तु 90% पर बेचोगे, और 5% लॉस पर बेचोगे तो 95% पर बेचोगे। तो सेलिंग प्राइस का अंतर कितना आ रहा है, 5%, और 5% 60 है, तो 100% 1200 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, विजय एक घड़ी को 5% लाभ पर बेचता है। तो वो कह रहे हैं कि 5% लाभ पर विजय ने एक घड़ी बेची और वो 72 रुपए अधिक में बेचे तो 13% का लाभ होता है। तो 13% का लाभ उसको कब होता है, 72 रुपए बढ़ाकर बेचे। तो वैसे भी आप सोचिए जब प्रतिशत में लाभ बढ़ रहा है ये तभी बढ़ेगा जब सेलिंग प्राइस बढ़ेगी। तो सेलिंग प्राइस कितनी बढ़ा रहे हैं, 72 रुपए। अब देखो नेचर सेम है, ये भी लाभ और ये भी लाभ, तो सेम है तो माइनस करते हैं, तो 5 और 13 का अंतर कितना होगा, 8। तो 8% आ रहा है सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, जो किसके बराबर है, 72 रुपए के बराबर है। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप, जब 5% लाभ पर बेचोगे तो 105% पर बेचोगे, और 13% लाभ पर तो 113% पर, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, 8%, है ना। बात तो वही है आपकी। तो 8% 72, तो 1% 9, 8 9 72, तो 100% की वैल्यू होगी 900। हमारा आंसर हुआ 900 रुपए कॉस्ट। अगले क्वेश्चन में आप देखिए, ध्यान से पढ़िए, थोड़ा चेंज कर दिया। वो कहते हैं एक मेज को 40 रुपए की जगह 30 रुपए में बेचा। तो हम पहले उस मेज को बेच रहे थे 40 रुपए में, अब उस मेज को हमने बेचा 30 रुपए में। तो यहां सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना आ गया, 10 रुपए। 10 रुपए कम कर दिया। तो कहते हैं कि 5% हानि ज्यादा हो रही है। इसका मतलब पहले जो भी हानि हो रही थी उससे अब 5% ज्यादा हानि होगी। ठीक है, अब 5% ज्यादा हानि होगी, इसका मतलब दोनों के सेलिंग प्राइस का अंतर भी कितना होगा, 5% होगा। या इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए, मान लो पहले हानि 10% हो रही थी, तो अब कितनी होगी, 15%। पहले अगर हानि 10% थी, पहले अगर लॉस 10% था, तो अब लॉस कितना होगा, 15%। तो पहले की अगर सेलिंग प्राइस 90% होगी, तो अब की कितनी होगी, 85%। तो भैया सेलिंग प्राइस का अंतर तो 5% ही आएगा। बात समझ में आई आपके। तो हानि 5% ज्यादा हो रही है, तो जितना परसेंट हानि बढ़ेगी, जितना परसेंट लाभ बढ़ेगा, उतना ही परसेंट तो सेलिंग प्राइस भी चेंज होगा। तो 5% हानि बढ़ रही है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस का अंतर कितना होगा, 5%। जितना परसेंट हम सेलिंग प्राइस को चेंज करेंगे उतना ही परसेंट हमारा गेन या लॉस भी चेंज होगा। तो 5% का मतलब 10, तो 1% का मतलब 2। तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू 200 रुपए। ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, थोड़ा सा वैल्यूज को टफ करने की कोशिश किया है 37 में। एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचता है, 12.5% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 51.80 रुपए अधिक में बेचे तो 6% का लाभ होता है। तो सेकंड केस में हमको क्या हो रहा है, 6% का लाभ। कब, जब हमने इसको 51.80 रुपीज बढ़ाकर बेचा, तब। कॉस्ट प्राइस हमको बताना है। तो देखिए यहां चेंज क्या किया कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले लिया। हो सकता है ये भी मिक्स फ्रैक्शन में हो, तो अलग अलग नंबर्स के हिसाब से हम सोचने का ढंग बदलेंगे अपना। तो फिलहाल ये मिक्स फ्रैक्शन में है, ये एग्जैक्ट है। अच्छा, अब हमें इनको जोड़ना है या घटाना है ये देखते हैं। तो देखिए ये लॉस है और ये गेन है। लॉस और गेन को जब विपरीत स्वभाव हो गए तो क्या करना है, हमको जोड़ना है। सेम डायरेक्शन में घटाना है और विपरीत में जोड़ना है। जब आप इनको जोड़ोगे तो 12 और 6 18, ये कितना हो जाएगा, 18 सही 1/2%। इसका मतलब 37/2%। क्लियर है। अच्छा, प्रतिशत में सेलिंग प्राइस में अंतर कितना हुआ, 37/2%। जबकि एग्जैक्टली ये अंतर कितना है, 51.80
रुपए। बच्चों बात समझ में आई आपको? अच्छा, अब 1% की वैल्यू निकालते हैं। तो 37 से आप काटिए इसको, 37 से कम 37, यहाँ 8 कब आ सकता है? जब साथ में 4 का गुणा हो, तो डेफिनेटली अगली वैल्यू 4 से कटने वाली होनी चाहिए। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 2.8 रुपीज़। ये छोटी छोटी चीज़ें आप जितना कैलकुलेशन करोगे आपकी डेवलप होती जाएंगी। ठीक है, तो 37 में हम 4 का गुणा करेंगे तभी यूनिट प्लेस पे 8 मिलेगा, इसलिए मेरा अनुमान है कि 37 से आगे की संख्या 4 बार कटनी चाहिए और आप एग्जैक्ट काट के देखना यही आएगा। 1% का मान 2.8। तो हमें कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट निकालना है मतलब 100% निकालना है, तो 100% कितना आ जाएगा? 280 रुपए। ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा है, अगला क्वेश्चन बच्चों 38। एक वस्तु 14% लाभ पर बेची जाती है। एक वस्तु 14% के प्रॉफिट पर बेची जा रही है और उसे यदि 121 रुपये कम में बेचें, 121 रुपये माइनस करके हम बेचते हैं, तो 8% की हानि उठानी होती है हमको, 8% का लॉस उठाना होता है। ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि यदि वह वस्तु 536.25 में बेचें तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? तो सबसे पहले तो हम कॉस्ट निकाल लेते हैं। देखिए 14% लाभ पर बेच रहे हैं, फिर 8% हानि पर, तो ये लाभ है और ये हानि, स्वभाव विपरीत हुआ या नहीं हुआ? और अगर स्वभाव विपरीत है तो हम इसको जोड़ दें, तो 14 और 8 कितना हो गया? 22। तो इसका मतलब 22% का मतलब 121 रुपए। तो 11 दूनी 22 और 11 से 11 बार ही कट गया, तो 2% का मतलब 11। अच्छा, 100% निकालना है तो क्या करो? 50 का मल्टीप्लाई कर दो, 50 दूनी 100 होता है। तो यहां भी जब 50 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया? 11 पंजे 55, 550 रुपए। तो इस क्वेश्चन की जो कॉस्ट है वो कितनी आई? 550 रुपए। लेकिन हमको कॉस्ट नहीं निकालना, हमको क्या बोलता है वो कि अगर हमारी न्यू सेलिंग प्राइस जो है, न्यू एसपी, वो हो 536.25, 536.25, तो हमें कितने परसेंट का लाभ होगा? तो आप देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है? 550 और 536.25, तो ये इनका अंतर आ रहा है 13.75 का। अंतर कितना आ रहा है? 13.75। आपने 550 में खरीदा और 536.25 में बेच दिया, तो लॉस हो रहा है एक्चुअली यहाँ पर आपको। और लॉस कितना हो रहा है? लॉस हो रहा है आपको 13.75 रुपीज का, 13.75 रुपीज का। ठीक है, तो आपको लॉस परसेंट बताना है, तो लॉस परसेंट कितना होगा? लॉस परसेंट होगा 13.75, जो है कॉस्ट कितनी है? 550 इंटू 100%। तो डेसिमल से 100% कट जाएगा, तो 1375/550। 11 एकम 11 और 2 बचा, 11 दूनी 22, 11 पंजे 25, 11 पंजे 55, 25 पंजे 25 दूनी 5/2, यानी कि 2.5%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 2.5% लॉस। तो बच्चों अगला क्वेश्चन 39 नंबर इसी क्रम में है, लेकिन सिंबॉलिक है, इसमें डिजिट्स नहीं है, है ना। वो कह रहे हैं एक वस्तु को x रुपए में बेचते हैं। ध्यान से सवाल पढ़ लें आप लोग। एक वस्तु को x रुपए में बेचते हैं तो L% की लॉस होती है, तो यहां पे L% का लॉस हो रहा है। और जब इस वस्तु को y में बेचा, जब इस वस्तु को y रुपए में बेचा, तो P% का गेन हुआ, तो P% का गेन हुआ, तो P% का गेन हुआ। कॉस्ट प्राइस बताना है आपको, कॉस्ट प्राइस बताना है। देखिए सवाल को सब कंसेप्ट वही है, लेकिन सिंबॉलिक क्वेश्चन बना दिया इन्होंने कि पहले x रुपए में बेचते हैं तो L% का लॉस है, और y रुपए में बेचते हैं तो P% का गेन है। आपको बताना है कॉस्ट क्या होगी। तो इसको क्या करना है, आप देखो, हमने अभी कंसेप्ट समझा था कि अगर ये नेचर विपरीत है तो हम जोड़ देते हैं, तो हमको सेलिंग प्राइस का परसेंटेज में डिफरेंस मिल जाता है। ठीक है, तो ये लॉस है, ये गेन है, तो अपोजिट है तो जोड़ देंगे। तो P प्लस L परसेंट का, P प्लस
L% का सेलिंग प्राइस में चेंज हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें, P+L% का सेलिंग प्राइस में चेंज हो रहा है। अच्छा, सेलिंग प्राइस में एग्जैक्टली चेंज कितना हो रहा है? देखो, X रुपए से बढ़कर सेलिंग प्राइस Y हो गई। यहाँ Y अधिक क्यों है? क्योंकि जब भी वस्तु को हम लाभ पर बेचेंगे तो हमको ज्यादा पैसा मिलेगा और हानि पर बेचेंगे तो कम पैसा मिलेगा। तो आप देखिए, Y रुपए बढ़ गया है सेलिंग प्राइस, पहले X था, तो वृद्धि कितने की हो गई? Y माइनस एक्स की। तो सेलिंग प्राइस में जो चेंज हुआ वो Y माइनस एक्स रुपए का चेंज हुआ है। और सेलिंग प्राइस में परसेंटेज में चेंज हुआ है P+L% का। ये बात मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये विपरीत स्वभाव के हैं, इसलिए इन दोनों प्रतिशत मान को जोड़ दोगे तो जो प्रतिशत मिलेगा वो हमारा सेलिंग प्राइस का परसेंटेज में चेंज होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, तो P+L% इतना रुपया है, तो 1% कितना होगा? 1% होगा Y माइनस एक्स बटे P+L। तो हमको कॉस्ट निकालना है, और कॉस्ट क्या होती है? 100% होती है। तो 100% की वैल्यू होगी Y माइनस एक्स बटे P+L इंटू 100। तो हमारा आंसर आ गया Y माइनस एक्स अपॉन P+L इंटू 100 रुपीज। ये हमारा आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। आज की क्लास का बच्चों आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ध्यान से देखिए, क्योंकि इस पे परसेंटेज वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन में दी गई है। आप गौर से पढ़िए सवाल को। आप देखिए, दोनों प्रतिशत मान आपको मिश्रित भिन्न में दिए गए हैं। यदि एक वस्तु को 16 सही 2/3% की हानि पर बेचें की जगह हम 12.5% के गेन पर बेचें। पहले हम 16 सही 2/3% की हानि पर बेच रहे थे, अब 12.5% के लाभ पर बेचते हैं। तो वो कह रहे हैं कि 1533 रुपए हमको ज्यादा मिलते हैं। सेलिंग प्राइस में अंतर कितना है? 1533 रुपए। कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो वही पहला क्वेश्चन, वही दूसरा, वही तीसरा, थोड़ा थोड़ा करते करते अब लास्ट क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। और लास्ट क्वेश्चन में चेंज केवल इतना है कि ये भी मिक्स फ्रैक्शन में है, और आप ये देखिए ये भी मिक्स फ्रैक्शन में है। दोनों परसेंटेज वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन में है। अब दोनों परसेंटेज वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए तो जोड़ोगे, जोड़ना तो है ही, क्योंकि ये लॉस है और ये गेन है, विपरीत स्वभाव है। तो इनको जोड़ोगे तो फिर जोड़ने में आप टाइम खराब कर सकते हो। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? आसानी से तो जोड़ नहीं पा रहे, हम इनके फ्रैक्शंस को लेके आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अलर्ट रहिए, नहीं गलती हो सकती है। 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/6, आपको पता ही होगा। और 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम लोग बहुत चीजें पढ़ चुके हैं ऐसी। तो अब चूंकि जोड़ना है इनको, तो मैं इस बार सवाल को परसेंटेज में ना लेते हुए फ्रैक्शन में ले लेता हूं। परसेंटेज में अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे तो कॉस्ट प्राइस हमारी क्या होगी? 100%। लेकिन फ्रैक्शन में अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे तो फ्रैक्शन की कंप्लीट वैल्यू होती है 1, परसेंटेज की कंप्लीट वैल्यू होती है 100% और फ्रैक्शन की कंप्लीट वैल्यू होती है 1। तो यहां अगर हमें कॉस्ट निकालना है फ्रैक्शन को लेके तो फिर हमको 1 की वैल्यू निकालनी होगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसको मैं लिखता हूं 1/6 और इसको लिखता हूं 1/8। हम इनको जोड़ रहे हैं। जोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि ये विपरीत स्वभाव के हैं। तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा सेलिंग प्राइस में, दोनों सेलिंग प्राइस में अंतर। अंतर किसमें? फ्रैक्शन में। तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 24, ये आपका 24, 6 चौक 24, 8 3 7/24। तो इसका मतलब दोनों विक्रय मूल्य के जो अंतर है वो कितना है? 7/24। और इस 7/24 की वैल्यू कितनी दे रहे हैं? 1533 दे रहे हैं। 7/24 की फ्रैक्शन कितना दे रहे हैं? 7/24 का मतलब कितना दे रहे हैं? 1533। तो 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 9 63। तो एक की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 219 इंटू 24। एक का मतलब बच्चों यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हो जाता है। अगर यहाँ हम परसेंटेज लेते तो फिर एक का मतलब कॉस्ट प्राइस नहीं होता, फिर हमारा 100% का मतलब कॉस्ट प्राइस होता है। लेकिन जब हम फ्रैक्शन ले रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना आप, जब हम फ्रैक्शन ले रहे हैं तो फिर कॉस्ट का मतलब हो जाता है एक। एक का मतलब कॉस्ट। अगर परसेंटेज लेते तो 100% कॉस्ट होती, जो फ्रैक्शन ले रहे हैं तो कॉस्ट होगी 1। तो फिर हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है? एक की वैल्यू आ रही है
219.219.24। अब 219.24 को अगर देखें तो इनको मल्टीप्लाई करने पे 4 9 36 यूनिट प्लेस आना चाहिए, और केवल पहला ऑप्शन हमारा ऐसा है जिसमें यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है। तो बिना सोचे समझे आप पहला ऑप्शन टिक कर दें, 5256 इसका आंसर होगा। आपको पूरा क्वेश्चन कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। मल्टीप्लाई तब करें जब आपको ऐसे एक से अधिक ऑप्शन मिले जहां यूनिट प्लेस पर 6 हो। ठीक है, यहाँ तो एक ही ऑप्शन है अपना, तो डायरेक्ट ऑप्शन देख के हम टिक कर देंगे। हमारा आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 5256। तो बच्चों ये आज हमने परसेंटेज की तीसरी क्लास ली, और इसमें एक वस्तु को 2 बार बेचने वाले प्रश्न को देखा, और एक वस्तु को 2 बार बेचने वाले में जो अंतिम प्रश्न है, अंतिम टाइप जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो अगले वीडियो में हम लेंगे। आज इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब पढ़ाई करें, और पुराने चैप्टर्स को रिवाइज करते रहें। आगे हम बढ़ते जाएंगे, पुराना हमको भूलना नहीं है, इसलिए पुराना भी हम रिवाइज करते जाएंगे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।